अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो जो सल्फर हमारा है वो 2 ऑक्साइड बनाता है, एक तो SO2 और एक SO3। अब जो SO2 है इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 और SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। SO2 में तो है +4 और SO3 में है +6। ठीक है, क्यों है आपको पता है ना, एक O का चार्ज क्या होता है -2, तो 2 O का चार्ज हो गया -4 और तो भी S का चार्ज क्या आएगा, +4 आएगा। वहां 3 O है, 3 O का चार्ज मिला के -6, तो S का आएगा +6। तो ये आप लोग कर ही लेंगे बेटा। तो अब इसका मेन क्या है, SO2 और SO3 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, पहले मैं बात करती हूँ SO2 के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो SO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O, एक इसमें क्या होता है, लोन। ठीक है, ये SO2 का स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्री होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कैसी है इसकी, sp2 है। कैसे आई हुआ आप देखो, SO2 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, डिवाइड करो 2, 8 और 6, तो एक S के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है O के लिए क्या लिया जाता है, हमेशा 0 डिवाइड बाय 2, कितना आया ये 3, कितना आया 3। पता है ना O के लिए 0 क्यों लिया, बिकॉज O इज डायटोमिक एटम। तो यहाँ पे 3 आया, 3 का मीनिंग क्या है, एक ऑर्बिटल S में है, 2 ऑर्बिटल P में है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर है किसका, SO2 का। sp2 हाइब्रिडाइज है और स्ट्रक्चर का नाम है V शेप या बेंट शेप या इसको एंगुलर भी बोलते हैं, बेंट शेप, V शेप या एंगुलर। ठीक है, तो ये तो आपका SO2 का स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं बात करती हूँ SO3 के स्ट्रक्चर की। तो सेम SO3 में भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी, 6 + 0 डिवाइड बाय 2, 3 आया, 3 का मीनिंग sp2 हाइब्रिडाइज ही ये भी होगा। और अगर मैं SO3 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा, S बेटा मंजीत पहली क्लास में नहीं था, ये SO3 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर है। और आपको पता है इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, प्लेन। इसका नाम क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेन। ठीक है, तो अब इसमें मेन क्वेश्चन आपका क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि जो आपके SO2 के बॉन्ड है क्या वो आइडेंटिकल है। तो आप कहेंगे हाँ बॉन्ड तो आइडेंटिकल है, बट इनमें से एक तो p पाई d पाई है और एक p पाई p पाई, एक तो p पाई b पाई है और एक आपका क्या है p पाई d पाई है। और अगर मैं SO3 में बात करती हूँ, अगर हम किस में बात करते हैं SO3 में, तो SO3 में एक तो p पाई है, बाकी दोनों कैसे हैं p पाई d पाई, p पाई d। तो आप लोग बेटा देख सकते हो यहाँ p पाई d पाई है, इसका p पाई d पाई है, इसका p पाई है। तो आप लोग अब कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने क्या लिख दिया, p पाई d पाई। तो अब मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगी। SO2 में जो है बॉन्ड दोनों आइडेंटिकल है, बट वन इज p पाई एंड अनदर इज p पाई d पाई। इन दोनों में क्या डिफरेंस अभी मैं आपको ये समझाऊंगी। और उसमें 3 जगह डबल बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें से एक तो p पाई है, बाकी दोनों p पाई d पाई है। तो अभी हम करेंगे कैसे, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, सल्फर यहाँ तो स्टेट शो कर रहा है +4 की और यहाँ शो कर रहा है +6 की। ठीक है, तो मैं अभी समझाती हूँ कैसे, वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ भी मैं इसको रब कर दूं, आपने बना लिया ये स्ट्रक्चर। यस मैम। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, इसमें एक p पाई कैसे है और एक p पाई d पाई कैसे है। तो प्लीज सब बच्चे ध्यान से देखना। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 16 है। आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नियोन।
3s2 3p4। अब आप बताओ सल्फर को यहाँ बॉन्ड कितने बनाने हैं, 1 2 3 4, तो मुझे 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो मैं करूं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी तो फिलहाल इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मुझे सल्फर और O के बीच में 4 बॉन्ड बना रहे हैं। 4 बॉन्ड बनाने के लिए मेरे पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। अभी तो ये ग्राउंड स्टेट में है, मैं इसे कहाँ ले आऊं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। आगे फिलहाल इसका ये 3D खाली पड़ा था। अब आपको 4 अनपेयर्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन P से किस में भेज दोगे, D में। जो ये px का एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये किस में आ गया, D में आ गया। तो कुल मिला के अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 हो गए। तो इसकी +4 की स्टेट होगी, इसकी स्टेट क्या होगी, +4 की होगी। ठीक है। अब आप ये देखो बेटा कि ये जो S आपका स्ट्रक्चर है सल्फर का, इसमें जो ये S का आपका ऑर्बिटल है, ये तो पूरा भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये एक लोन पेयर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन से ये एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। अब बच गए आपके 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल, एक px में, एक py में, एक pz में। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन px का है, एक py का है और एक pz का है, और एक इलेक्ट्रॉन किस में है, अनपेयर्ड d में। और मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन किसका अनपेयर्ड है, d का। आप बेटा देख पा रहे हो टोटल यहाँ पे मैंने 4 डॉट लगाए, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है, एक px में है, एक py में है, एक pz में है, और एक किस में चला गया, d में चला गया। तो सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो जो इसका d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो O का तो हमेशा सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, p ऑर्बिटल ही करेगा। अब ये p पाई का मतलब क्या है, मान लिया ये मेरा ऑक्सीजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा सल्फर एटम है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई। ये ओवरलैपिंग कौन सी है, साइड वाइज है, ये ओवरलैपिंग कौन सी है, साइड वाइज है। और आप लोगों को ध्यान होगा +1 में किया था, साइड वाइज ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पी पाई का मतलब ये है कि पाई बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों की बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। O का भी यहाँ P इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है और S का भी P इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, एक जगह O का तो P ही रहेगा हमेशा, लेकिन एक जगह S का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड बनाने में, D ऑर्बिटल कर रहा है। कौन सा कर रहा है बेटा, D ऑर्बिटल। इसीलिए इसका एक बॉन्ड कैसा है, P पाई D पाई है। अब एक बार इसका आंसर और दो, इसमें 2 जगह P पाई D पाई है, इसमें 2 जगह क्या है, P पाई D पाई है। ऐसा क्यों बेटा, आप देख रहे हो सल्फर टोटल यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिलहाल तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, आप इसी को किस में ले जाओगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो जो ये आपका S का एक इलेक्ट्रॉन है, अब की बार ये भी यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, D में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, D में आ जाएगा। तो अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, और अब की बार D में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 2 जगह पे D ऑर्बिटल काम करेगा। तो 2 जगह पर बॉन्ड बना, P पाई D पाई, P पाई D पाई। O के पास तो P ही हमेशा होता है, तो जो ये D है वो किसके हैं, सल्फर के हैं। 2 जगह क्यों है बेटा वो मैंने समझा दिया, क्योंकि अब की बार D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये +4 से यहाँ +6 हो जाएगा। तो आपको ये याद करना है, बॉन्ड तो आइडेंटिकल है, बॉन्ड आर आइडेंटिकल, लेकिन SO2 के केस में एक P पाई है, एक P पाई D पाई है, बट SO3 के केस में एक P पाई है और 2 आपके P पाई D पाई। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ SO2 का और SO3 का। कर लोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करवा दिया आपको, समझा दिया है, तो इस टॉपिक को आप लोग कर लेना। हाँ भी समझ में आ गया आपको ये, डबल बॉन्ड का मीनिंग पाई बॉन्ड ही बन रहा है इसमें। यस मैम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फिर हैलाइड्स का।
नेक्स्ट टॉपिक हम किसका करेंगे, हैलाइड का। ये रब कर दूं, हो गया होगा। हैलाइड कब बनेंगे, जब हैलोजन से रिएक्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट ले लिए, ऑक्सीजन प्लस मैंने ले लिया F2, इससे बन गया OF2। टॉपिक पढ़ रहे हैं हैलाइड का, हो गया। सबसे पहले क्या बना दिया, OF2, और आपको समझाया था OF2 में O का चार्ज क्या होता है, +2। अब आप ये बताओ O+2F2, क्या इससे OF4 बन सकता है, नहीं बन सकता। रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, रीजन आपको पता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, किसमें, इन ऑक्सीजन। बस ऑक्सीजन तो +2 या -2 शो कर सकता है। रीजन आपको पता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, तो OF4 यहाँ पे नहीं बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फिर सल्फर की। तो मैंने ले लिया S+Cl2, इससे आपका बन गया SCl2। सल्फर यहाँ पे चार्ज शो कर रहा है +2 का। फिर मैंने कर दिया S+2F2, तो इससे क्या बन गया, SF4। सल्फर यहाँ चार्ज शो कर रहा है +4 का। और फिर मैंने कर दिया S+3F2, तो ये आपका बन गया SF6। और सल्फर यहाँ पे चार्ज शो कर रहा है +6 का। तो आप लोग देख सकते हो सल्फर यहाँ पे सारे चार्ज शो कर रहे हैं, +2 भी, +4 भी और +6 भी। तो मेरे ख्याल से ये सब तो आप बना ही लोगे। ये सारे हैलाइड बन गए ग्रुप नंबर 16 के। अब इनके स्ट्रक्चर भी हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे OF2 का। तो इसमें X निकाले, हाइब्रिडाइजेशन। O का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, डिवाइड करो 2 और 6। एक O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, साथ में ये 2 F से जुड़ रहा है, डिवाइड बाई 2। कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4। 4 का मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन को क्या है, sp3 है। अब टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आए। 4 में से O तो 2 F से बॉन्डिंग कर रहा है, तो 4 में से 2 तो आपके बॉन्ड पेयर है, 2 आपके लोन पेयर है। तो फॉर्मूला बन गया Ab2L2। तो ज्योमेट्री शेप क्या होगी, शेप होगी V शेप। शेप कौन सी हुई बेटा, ये V शेप। ठीक है, V शेप बोल दो, बेंट शेप बोल दो, एंगुलर बोल दो, सेम बात है। ठीक है, V शेप, बेंट शेप या एंगुलर, सभी इसके सेम नाम है, कोई फर्क नहीं है। तो ये आप कर लो। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ बेटा OF2 का, समझ में आ गया होगा। अब इनकी ओर करेंगे सबके। हाँ भाई, वो मैं रब कर दूं OF2 वाला, बोलो बताइए। चलिए ऊपर करवाती हूँ मैं SCl2 का। ये तो लिख लिया होगा, ये मैं रब कर देती हूँ ऊपर की 2-3 लाइन। SCl2 का सेम बनेगा OF2 के जैसा। मैं बनाऊं क्या SCl2 का, खुद भी कर सकते हो आप। SCl2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, डिवाइड करोगे तो 286 ही आएगा। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन से जुड़ रहा है, डिवाइड बाई 2, 4 ही आया। यही बनेगा सेम Ab2L2। ज्योमेट्री भी सेम होगी, SCl2, वही बेंट शेप आएगी, वही बेंट शेप या V शेप आएगा SCl2 का। ठीक है, तो आप लोग खुद कर लेना, डिटेल मैंने नहीं करवाया, ये वाला कर लोगे। अब मैं सिखाती हूँ आपको SF4 का, और फिर हम करेंगे SF6 का। तो अब आप लोग स्ट्रक्चर देखिए SF4 का। तो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, यहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर भी निकल जाते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 और 6, 4 F से यहाँ जुड़ रहा है, डिवाइड बाई 2, 5 आया। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, या 5 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई। 5 का मीनिंग क्या, एक S में, 3 P में और 1 D में, टोटल 5 हो गए ना। एक S में, 3 P में और 1 D में, तो इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d इसकी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 आपके बॉन्ड पेयर है और 1 आपका लोन पेयर है।
फॉर्मूला क्या बना, AB4L1, AB4L1। और इसका स्ट्रक्चर या शेप क्या होती है, हमने +1 में पढ़ा था, सीसा। AB4L1 जब भी आए तो उसकी शेप क्या होती है, सीसा होती है। तो जो ये आपका SF4 है इसकी शेप क्या होगी, देखिए बेटा। तो ये मैं रब कर दूं, इस साइड का आप लोगों ने कर लिया होगा ये वाला। तो अब आप SF4 की शेप बनाओ, शीशा इसकी शेप बनेगी कैसे वो देखिए, ठीक है। SF4 SF4, 2 F तो आपके हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 2 F आपके हैं एक्सियल पोजीशन पे, और एक आपका क्या प्रेजेंट है, लोन पे, ठीक है। 2 F आपकी एक्सियल पोजीशन पे है, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और एक है आपका लोन पे है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, बट शेप क्या है, सीसा है। ओके, तो ये सीसा शेप होगी आपकी SF4 की। अब लास्ट हमारा बच गया SF6, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2806। तो एक S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 ही F से ये जुड़ा हुआ है, डिवाइड बाय 2, तो 6 ही है। 6 का मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, एक S में, 3 P में और 2 D में, एक S में, 3 P में और 2 D में। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 होगी, ठीक है। और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करती हूँ तो टोटल यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, और 6 के 6 बेटा क्या है, बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर तो इसमें क्या है, 0 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, AB6 हुआ। फॉर्मूला क्या हुआ, AB6। और आपको पता होगा AB6 की शेप क्या होती है, AB6 की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। AB6 की शेप क्या होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे ड्रॉ करते हैं आपको आता होगा। तो मैं ये SCl2 वाला रब कर देती हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ SF6 की क्या शेप होगी। चार F तो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक ही प्लेन में है, और 2 F आपके हो गए एक्सियल पोजीशन पे। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती है SF6, ठीक है। अब मान लो ये आए OF6 क्यों नहीं बनता, तो रीजन क्या आएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल। SF6 क्यों बन जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल। तो ये आपका SF4 और SF6 का टॉपिक हुआ बेटा, ठीक है। ये आप कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो हैलाइड्स का टॉपिक भी आपका हो गया है, मतलब ये कह सकते हो ग्रुप नंबर 16 जो है ना, इसमें आपके ये टॉपिक सारे हो ही गए हैं। एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो और करवा देती हूँ। एक ही लाइन की मैंने देखा है कई बार CBSE में वो आती है। हाँ ये आपका हो गया है तो मुझे बताओ। यस मैम। तो बस एक ही लाइन की रिएक्शन है। क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन Se2Cl2 इज हीटेड। Se2Cl2 को जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है, ठीक है। तो भाई इससे बनता है SeCl4 प्लस में सेलेनियम। SeCl4 प्लस में क्या निकलता है, सेलेनियम निकलता है। इसको बैलेंस आप करें, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, SeCl4 प्लस 3 मोल ऑफ Hc। अब देखिए पूरा ये बैलेंस है। सेलेनियम टोटल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 तो यहाँ और 1 यहाँ, 4 ही है। क्लोरीन आप देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। सेलेनियम बराबर है, यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे 4 है। तो इसका आंसर ये होगा, Fe2Cl2 को हीट करने पर SeCl4 बनता है प्लस सेलेनियम बनता है। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। आप लोग खुद देखिए कैसे है बेटा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। सेम एलिमेंट रिड्यूस भी होगा और ऑक्सीडाइज भी होगा। तो आप देखिए बेटा SeCl4, एक क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, तो 4 क्लोरीन का -4 हो गया। तो सेलेनियम का चार्ज यहाँ +4 है। आपको पता है कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो तो चार्ज क्या होता है, 0।
Sc2Cl2, इसमें सेलेनियम का चार्ज निकालो 1 आएगा, 2 सेलेनियम को 2x मान लिया, माइनस 1 क्लोरीन का चार्ज होता है -1, तो 2 का -2 हो गया इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे क्या आएगा बोलो 1 आएगा। तो आप खुद देख सकते हो सेलेनियम का चार्ज +1 से +4 इंक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और +1 से 0 डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब Sc2Cl2 को हीट करते हो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आप कर लो। तो आज बेटा यहाँ तक का टॉपिक आप कर लेना, हैलाइड तक का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो ग्रुप नंबर 16 की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल पीरियोडिक ट्रेंड्स हम सारे कर चुके हैं। तो कल से हम लोग ना कंपाउंड पढ़ना शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 16 के। ऑक्सीजन पढ़ना है, H2SO4 पढ़ना है, तो कल से हमारा टॉपिक होगा इनके कंपाउंड्स का। तो आज आप लोग यहाँ तक कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी का डाउट है तो मुझे बताओ।